हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम की इस प्रथम स्कंद की भूमिका पूरी हो गई है। तो आज फिर मैं इसका अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। आज है 15 अध्याय 15 पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साउदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरि बोल। अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सूतुवाच। पहला श्लोक है हमारा। एवं कृष्णशकः कृष्णो प्रातराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संसकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। श्लोक नंबर 2 है हमारा। शोकेन शुष्यत वंदन हृतसरोजः हतप्रभ विभूम तत एव अनुस्मरणन् न असक्नोत प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। श्लोक नंबर हमारा है 33। कृच्छ्रेण संस्तभ्यः शुचः प्राणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्व प्रणयोत कंठय कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आँखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। श्लोक नंबर है 4। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथयादिषु संसमरन् निरुपमग्रजमित्याह वाष्पगदगदया गिरा
भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। श्लोक नंबर हमारा है 5। अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन उवाच वचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन परितं तेजो देवविश्वमापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। श्लोक नंबर हमारा 6 है। यस्य क्षण वियोगेन लोको हयप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। श्लोक नंबर हमारा 7 है। यत संश्रयाद द्रुपद गेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदूरमदानां तेजोहृतं खलु मया विहतरक्षतक्षमतस्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। श्लोक नंबर 8 है। यत सन्निधावहमु खांडवं गण्येदाम् इंद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा समामयकृतादभूतशिल्पमाया दिग्भयो हरनित्पत्यो बलिमधवरेते। चूँकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशलपूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडन वन को विनिष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडन वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसू यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदान प्रदान कर सके। श्लोक नंबर हमारा है 9। यतेजसा निरपशिरोगिमहन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृता परमथनाथ मखाय भूपा यन्नमोचितास्तदन्यान्न बलिमधवरेते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। श्लोक नंबर है 10। पत्नया तव अधीमख कलिप्त महाअभिषेक शलाघिष्ट चारु कबरं कितवेः सभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतित अश्रुमुख्याः यः ततः स्त्रियः अकृतहतैः स विमुक्तकेशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को
खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। श्लोक नंबर 11 है, यो नो जुगोपवन एत्यदुरन्तकृच्छाद दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुगयः साकानशिष्टम् उपयुज्य यत स्त्रीलोकी तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्नसंग। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने झूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। श्लोक नंबर हमारा है 12। यत्तेजसात् भगवान् युधि शूलपाणिर्विस्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदानिजं मे अन्येऽपि चाहमुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। कह रहे इसी वर्तमान शरीर से वो स्वर्गलोक पहुँचे। श्लोक नंबर 13 है, तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुगं गाण्डीवलक्षण मरातिवधाय देवा सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीण तेनाहमदमूषितः पुरुषेण भूमना। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजमीण के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। श्लोक नंबर 14 है, यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारमिको रथेन ततरेहमर्तिर्यस्तत्सत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजसपदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। कौरवों के सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। श्लोक नंबर हमारा है 15। यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूसवदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायूरमानासी च ददृशा सह ओज आर्छत। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्धभूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की
कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। श्लोक नंबर है 16। यदोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकणनप्ति नप्त्रित्रिगर्तशल्यसेन्धवब्राहिकाधेः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशूरनिर्हरिदासम् इवासुराणि। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा वहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नृसिंहदेव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शास्त्रों से अप्रभावित रहे। श्लोक नंबर है हमारा 17। सौत्यवृतः कुमतीनात्मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्मभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमर्योरेथिनो भूयिष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनीरस्तचिताः। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़े के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। श्लोक नंबर है 18। नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदन इति सज्जीलपितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुः लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। श्लोक नंबर हमारा है 19। शय्यासन अटन विकथन भोजनादिषु एकया तव यश्चरितवान् इति विप्रलब्धः सख्यु सखा इव प्रीतिवत तनस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेः अधम्ये। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमते जाते और बहादुरी के कार्यों हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। श्लोक नंबर है 20। सोहम निरपेंदरम रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रेण सुहृदा हृदयेन शून्य अधवनी उरुक्रम परिग्रहणम अंगरक्षण गोपे असब्धिः अबला इव विनिर्जितः अस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था तब अनेक
असभ्य दुष्ट ग्वाले ने मुझे हरा दिया। श्लोक नंबर है 21। तद्वे धनुस्त ईशवः सरथो हयास्ति सोहम रथी निरपतयो यत आनमन्ति सर्वक्षणेन तदभूत सदिशरिक्तिं भस्मन्हुतं कुहकराद्भमीवोत्तमुष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सभी राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। श्लोक नंबर 22 एंड 23। राजस्त्वयानुपृष्ठानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघन्तां मुष्टिभिरमिथः वारुणीमदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतु पंचावशेषिताः। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। श्लोक नंबर है हमारा 24। प्रायेणे तद भगवत ईश्वरस्य वेचिष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर है 25 एंड 26। जलोकशां जले यदवन्महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभु यदुन्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजारः। एक बार और इस श्लोक को रिपीट करती हूँ। जलोकसां जले यद्वत् महान्तः अदन्ति अणीयसः दुर्बलान् बलिनः राजन्महान्तः बलिनः मिथः एवं बलिष्ठे यदुभिः महद्भिरितरान् विभु यदुभिः अन्योन्यं भूभारान् संजहार। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया है। श्लोक नंबर 27 है। देश कालर्थयुक्तानि ऋतताप उपशमानि च हरन्ति स्मृतः चित्तं गोविंद विहितानि मे। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देशकाल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। श्लोक नंबर है 28। सूत उवाच
एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद विमला मतिः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। श्लोक नंबर 29। वासुदेवग्री अनुध्यान परिव्रीहित रहसा भक्तया निर्मथित अशेष कसाय धीषण अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गया। श्लोक नंबर 30 है। गीतं भगवता ज्ञानं यत तत संगममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरधगमत प्रभु। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। श्लोक नंबर हमारा है 31। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्नदेत्व संशयः लीनप्रकृतिनेर्गुणयादलिङ्गत्वाद संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थिर हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। श्लोक नंबर है 32। निशम्य भगवन्मार्ग संस्थां युदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निर्भीतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। श्लोक नंबर हमारा है 33। वृथापि अनुसृत्य धनंजय उदितं नाशं यदुनाम भगवत गतिं च ताम् एकान्तभक्तया भगवती अधोच्छजे निवेशित आत्मा उपराम संसृते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। श्लोक नंबर है हमारा 34। यया हृदभो भारं तां तनु विजहावजः कंटकं कंटकेनेव दवयं चापि शितु समम्। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया। इसमें क्या अनुवाद में क्या बोला जा रहा है? सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियतता के लिए दोनों एक से हैं। श्लोक नंबर 35। यथा मतस्यादिरूपाणि धत्ते जहात यथा नटः भूभार चपिता येन जहो तत च कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था, उसे उन्होंने
छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। श्लोक नंबर 36 से है। यदा मुकुंदो भगवानिमां मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसां भद्रहेतु कलिरन्वर्वर्तत। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पूर्व में ही असततः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियों उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। श्लोक नंबर है 37। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुद्धः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानितजिहाहि सनाद धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात। महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी, राजघर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने समझदारी दिखाते हुए घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिया। श्लोक नंबर 38। स्वराट पौत्रं विनियन्मात्मना सुसमं गुणैः तोयनिवयाः पतिं भूमेरभ्यसिच्य दगजाहव्ये। श्लोक में दोबारा फिर रिपीट करूंगी इसको। स्वराट पौत्रं विनीनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमेः अभ्यश्चित गजाह्वे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। आप जो भी इसको श्रवण कर रहे हैं, सच्ची में आनंद से इसको श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। आप ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो भी आप इसको श्रवण कर रहे हैं, मेरे को पता चल जाता है काफ़ी लोग इसको श्रवण कर रहे हो, तो सच में बड़ी भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप इसको श्रवण कर पा रहे हो। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा भागवतम पूरा हो जाएगा। श्लोक नंबर है 39। मथुरायां तथा व्रजं सूरसेनपतिं ततः प्रजापत्यां निरूप्येष्टिमग्निन पिबदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र व्रज को मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। श्लोक नंबर है 40। विसृज्य तत्र ततसर्व दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्छिन्नाशेषबन्धनः। महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमरपेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। श्लोक नंबर है 41। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपान सोतसर्ग त्वं पचन्तवे हायजो हवित। तब उन्होंने अपनी इस सभी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। श्लोक नंबर हमारा 42 है। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्चेकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीद ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये। इस प्रकार उन्होंने
पंचतत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। श्लोक नंबर 43। चीरवासा निराहारो वदवा मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडो न मत्तपि सचवत् अन्वेक्षमाणो निर्गादशृण्वन् विधरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उजड़ या वृत्तिविहीन मनोरोगी की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। श्लोक नंबर हमारा 44 है। उदीची प्रविवेशांसा गतप्रुवा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायान्वर्तयतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे जहाँ कहीं भी गए इसी प्रकार रहे। श्लोक नंबर हमारा 45 है। सर्वे तमनु निर्जगमुभार्त्रः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्ह का अनुगमन करने का निश्चय किया। श्लोक नंबर है हमारा 46। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धार्याम सुरवैकुण्ठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे। अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। श्लोक नंबर 47 एंड 48। तदध्यान उन्नीतया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतया गतिम् अवापुः दुर्वापां ते असब्दी विषय आत्मभिविधुतकल्मषास्थानं विरजेन आत्मना एव हि। इस प्रकार भक्तिभाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गौलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इस शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। श्लोक नंबर है 49। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासी देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चितः पृथिवीः स्वच्छयं ययो। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूँकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत तृतीय लोक के निवासियों ने किया, जहाँ वे अपने मूल पद पर लौट गए। श्लोक नंबर है 50।
द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। श्लोक नंबर है 51। यश्रद्धि तद भगवत प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिम् उपेति सिद्धम्। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवद्धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत सुख तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामूहिक निर्वृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु अग्रवान की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम।